जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। और ये जो क्लास थी वो भी लॉगरिथम की है और आज हम लॉगरिथम को पूरा खत्म कर देंगे। हमने पिछली दो कक्षाओं के अंदर लॉग की सभी प्रॉपर्टियों को जाना और हमने 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए। बाकी क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, जो लॉगरिथम है, जो लॉग वाला चैप्टर है, उसको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फिर से जो हमने दो क्लासों में पढ़ा है वो तीसरी क्लास में फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो 45 या 30 मिनट की ही रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम लॉग का द एंड करेंगे, बाकी पूरे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज भी करेंगे। हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये कहा था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम a की पावर x में लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ये क्या होता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है दोस्तों, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। और जो a होता है उसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट इसको बोला जाता है दोस्तों, या इसको पावर भी बोला जाता है। याद ये रखना है दोस्तों, जो कि कोई भी संख्या हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, उसको किसी भी संख्या को बेस मानकर उसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कोई पॉजिटिव नंबर 8 है, इसको हम 2 के बेस में भी इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको 2 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर इसको 2 की बेस 2 मानकर भी संख्या को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। आप कहेंगे कि इसको 3 के रूप में भी बेस मानकर व्यक्त किया जा सकता है। हर एक संख्या को, हर एक पॉजिटिव नंबर को बेस मानकर उसको व्यक्त किया जा सकता है। शर्त यह है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और जो एक्सपोनेंट है दोस्तों, जो एक्सपोनेंट है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज क्या होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हमने इसको ऐसे लिखा, लेकिन ये 3 के बेस में बनाना है तो दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log 3 बेस द 8 बराबर x। इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि पावर ये लगा देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। समझ गए। अब हम लॉग की प्रॉपर्टियों को जानते हैं। पहली वाली क्लास में मैंने लॉग की हर एक प्रॉपर्टी को सोल्व करके बताया था कि किस प्रकार दो लोग आपस में जुड़ते हैं और किस प्रकार दो लोग अपने आप में भाग बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। जो प्रॉपर्टी जो हमको देखने को मिलती है, पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों कि log a बेस n प्लस का log a बेस n जो होता है वो log a बेस mn होता है। जितनी भी बार पॉजिटिव होंगे वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्त log a बेस n माइनस का log a बेस n, तो ये भाग में चला जाता है। जिसके साथ में माइनस का साइन रहता है दोस्तों वो भाग में चला जाता है। अगर मैं कहूँ कि a log द बेस a, मान लो इसको b, तो इसका आंसर b आ जाता है। यानी कि इस वाले पार्ट का दोस्तों आंसर 1 हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि a log a बेस की पावर a की पावर b और c, तो दोस्तों इसको 1 में भी log ac लिखा जाता है। बेस की पावर हमेशा नीचे आ जाती है मल्टीप्लाई होकर। उसके बाद में कहूँ कि दोस्तों log a c की पावर b, तो यानी कि यहाँ पे हो जाता है b log ac, ये होता है। अब मैंने कहा था कि log log ab को हम दोस्तों
log b अपॉन में log a लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। जो बेस हम मानते हैं वो बेसिकली कुछ भी बेस मानते हैं, मैंने e मान लिया है। ये तो जो थी वो बेसिक जो हमने log की प्रॉपर्टियां पढ़ी थी वो थी दोस्तों। लेकिन अब हम जानते हैं, अब हम दोस्तों कुछ और पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि हमें पूछ लिया जाता है log a की पावर x का जो है तो वो ग्राफ क्या होता है दोस्तों। कभी हमसे ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए log, अगर यहाँ पे इसका ग्राफ हमेशा बेस पर डिपेंड करता है, log x टू बेस लाइन, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। यानी कि अगर एक 0 से बड़ा है, यहाँ पे अगर a 1 से बड़ा है तो दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरीके से होता है। ये होता है जब बेस टू द a। तो पहला ग्राफ तो आपके समझ में आ गया। मान लीजिए जो a है, बेस जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में है दोस्तों, तब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तब ग्राफ दोस्तों इस तरीके से आपका बनता है। और ये भी जो पॉइंट होता है वो 1,0 होता है दोस्तों। देखिए अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे जो है वो x2 है, यहाँ पे जो है दोस्तों वो x3 है, यहाँ पे अगर x4 है, तो यानी कि जब एक्स के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो फलन का मान भी बढ़ना चाहिए, log x का मान भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब अगर x1 छोटा है x2 से, इसका मतलब जो फंक्शन है वो इस तरीके से दे रहा है log x2, यानी x2 पर ये मान भी ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का होता है वर्धमान फलन बोलते हैं दोस्तों। और ये जो है वो आपका बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि x1 जो है वो छोटा है x2 से, लेकिन फलन में रखने पर x1 वैल्यू ज़्यादा दे रहा है log x2 से। ये डिक्रीजिंग फलन को दर्शाता है दोस्तों। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसको बोलते हैं दोस्तों हास्यमान फलन इसको बोला जाता है। हास्यमान फलन इसको बोला जाता है दोस्तों। ये ग्राफ आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली प्रॉपर्टीज में क्या पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज में ये पूछा जाता है दोस्तों, कुछ सर्वसमीकाएं पूछी जाती है। सर्वसमीकाएं का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है log a बेस का x है, कब ये नेगेटिव देगा, कब ये पॉजिटिव देगा और कब ये किसके बीच में वैल्यू देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कि जो a है वो बड़ा है 1 से, लेकिन जो x है वो 0 और 1 के बीच में है। ऑलवेज इसका जो मान होगा दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा log a बेस x से वो लेस देन 0 होगा। पहली प्रॉपर्टी याद कर लेना दोस्तों, जब बेस 1 से बड़ा लेकिन जो x है वो क्या है आपका छोटा है, 0 और 1 के बीच में है, तो हमेशा ये नेगेटिव देगा। दूसरी दोस्तों यहाँ पे a जो है, यहाँ पे जो x है वो 1 से बड़ा, लेकिन जो a है दोस्तों वो 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे भी आपको देख लेना है कि log a बेस x भी नेगेटिव होगा, log a बेस x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब दोस्तों इन्हीं पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो आपके एनडीए में आया हुआ है दोस्तों। एनडीए PYQ आया हुआ है, फंक्शन है कोई बराबर y बराबर log x से, मोड के अंदर है और आपको पूछ रहा है कि dy by dx क्या होगा, x बराबर, जहाँ x बराबर है दोस्तों आपका 0.5। अभी मैंने क्या बताया है, यहाँ पर जब कुछ नहीं दे रखा हो तो बेस e मानते हैं, इसका मतलब इसका बेस e है। और दोस्तों e की वैल्यू जो होती है वो 2.31 यानी कि कुछ इस तरीके से होती है। तो फर्स्ट वाला देखो a बड़ा है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि a क्या है, e क्या है, बड़ा है किससे,
एक से 2 पॉइंट कुछ है तो ई 1 से बड़ा है, लेकिन दोस्तों जो अक्स है यानी कि जो अक्स 0.5 है वो 0 और 1 के बीच में है, तो फंक्शन कैसा होगा, इसका मतलब कैसा है 0 से छोटा है, इसका मतलब फंक्शन नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो dy हम जो y फंक्शन लेंगे वो माइनस का लोग ई बेस द अक्स आएगा, और इसका जब हम आउटलट करेंगे दोस्तों dy बाई डी एक्स वो माइनस का 1/x आएगा, और जब हम इसमें रखेंगे दोस्तों 0.5 माइनस का 0.5 तो ये आंसर आएगा माइनस का 2 दोस्तों। ऐसा ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था दोस्तों कि आप बताइए अक्स बराबर 2 पर बताइए, तो अक्स बराबर किस पर बताना है दोस्तों, अक्स बराबर 2 पर बताना है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आप आंसर बता देंगे, लेकिन क्या इससे निकलेगा नहीं। अब और सर्वसमीकाएं बताने वाला हूँ, 3 सर्वसमीकाएं जब क्या देता है वो, लेकिन ये आपको करना है, इस पर आपको बताना है, एक्स बराबर 2 पर dy बाई डी एक्स आपको बताना है दोस्तों। वो सर्वसमीकाएं लिखिए, मैं इसको लिखिए, अभी मैं वो सर्वसमीकाएं और बताता हूँ। दोस्तों अगर मान लीजिए तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है कि ए बड़ा है अक्स से और दोनों बड़े हैं 1 से, इस समय जो लोग ए बेस अक्स है वो आपका 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, ये भी आपको याद कर लेने हैं दोस्तों, क्लियर। उसके बाद में आता है दोस्तों 2 चीजें और याद कर लीजिएगा, 2 चीजें और याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिया इस एग्जाम्पल को तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हम 4 नंबर का बता रहे हैं वो है कि अगर 0 से a और अक्स ये रहे तो जो फंक्शन होता है वो आपका log a बेस द अक्स से वो एक 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। नंबर 5 ही जो सर्वसमीकाएं हैं वो आप लिख लीजिए, ये अक्स से और यहाँ पे a 1 है, अगर इस तरीके से है तो जो log a बेस अक्स है वो ग्रेटर देन 1 होता है। 5 चीजें आप याद कर लीजिए, पहली जब बेस होगा आपका 1 से ज्यादा लेकिन जो अक्स है वो 0 और 1 के बीच में ही रहे, ऑलवेज जो फंक्शन है वो नेगेटिव लेता है, अक्स यहाँ पे 1 से ज्यादा है लेकिन जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में तो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर मान लीजिए जो बेस है वो ज्यादा बड़ा है अक्स से और दोनों बड़े हैं यहाँ पर 1 से, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, log a बेस अक्स की 0 से 1। चौथी है कि 0 से तो बड़ा a b है, 0 से बड़ा तो a b है और a से बड़ा अक्स है और दोनों छोटे हैं 1 से, ये भी वैल्यू आपकी log a बेस अक्स है वो 0 और 1 के बीच में आती है। और चौथी 5वीं ये प्रॉपर्टी आपको देखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको देखनी है। अब ये 5 प्रॉपर्टियां देख लेंगे, कहीं भी लॉग से आप डरना नहीं करेंगे, और शानदार मैंने लॉग का चैप्टर पूरा बढ़ा दिया गया है। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी एग्जाम में आया था, वैसे मैंने लॉग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन में अपनी इच्छा से करवा रहा हूँ। जो मैंने कहा था शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं जो अपना स्टैंडर्ड है जो लेवल है उसको धीरे धीरे रेज करता चला जाऊंगा और आखिरी में वो लेवल होगा जो एग्जाम को हिट करता हुआ बाहर निकल जाएगा, यानी कि बहुत तगड़ा वाला। एक लिख लीजिए, जेई मैंने जब कहा था कि जब भी मैं किसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा दोस्तों तो फिर उस चैप्टर का आप कहीं से भी उठा लेना, टॉप से टॉप आप किसी एग्जाम को उठा लेना, उस चैप्टर का क्वेश्चन लगा लेना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन पेन और जुनून और कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए वरना बातों से नहीं होगा। तो एक आप क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, जेई एडवांस का क्वेश्चन लिख लीजिए, और एक ताज़ा तरीन क्वेश्चन है दोस्तों,
ताज़ा तरीन क्वेश्चन है, 2024 में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है, लिख लीजिए। आपको सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उस लेवल तक आपको समझा दिया जाएगा। तो जो हमारा जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्या क्वेश्चन था आप भी देखिए, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी। तो क्वेश्चन ये दिया था, हमें एक की वैल्यू दी गई थी दोस्तों 3√2, और जो बी था दोस्तों उसकी वैल्यू दी गई थी हमें 5 की पावर 1/6 और √6 दिया गया था, और इज हमें दिया गया था ए और बी जो है वो लिस्ट करते हैं रियल नंबर में, और हमें बोला गया था कि दोस्तों 3x प्लस का 2y जो है वो लोग ए बेस दी 18 की पावर 5/4 है, और जो 2x माइनस का y है वो लोग बी बेस √1080 है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, और हमें पूछा गया था कि वैल्यू हमें बताओ, वैल्यू बताओ आप 4x प्लस का 5y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन था। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर 1 समीकरण इसको मानता हूँ, नंबर 2 इसको मानता हूँ। सबसे पहले मैं पहली समीकरण इक्वेशन बता रहा हूँ दोस्तों, 3x प्लस का 2y कह रहा है लोग ए बेस 18 की पावर 5/4 ये कह रहा है दोस्तों। मैंने जब भी कहा था कि जब भी x की पावर कुछ हो तो वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई होके, यानी कि 5/4 लोग ए बेस टी 18 आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक की वैल्यू मैं रख देता हूँ, यानी कि 5/4 लोग ए की वैल्यू दोस्तों 3√2 दिया हुआ है, 3√2 की पावर 18। मैंने कहा क्या था कि मान लीजिए कि लोग ए बेस x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा था जो इसकी पावर क्या करें कि x आ जाए, तो एक की पावर क्या की जाए, x आ जाए। मान लीजिए कि लोग 2 बेस 8 है, तो इसकी मान क्या होगा, तो मैंने कहा था कि बेस की पावर क्या की जाए, जो ये आ जाए, तो बेस की पावर 3 की जाए, यानी कि तो ये 8 आ जाता है दोस्तों। तो इसकी पावर ही तो हमें यहाँ पे करनी है, 3√2 की पावर क्या की जाए कि 18 आ जाए। तो याद करना दोस्तों, 3√2 का जो स्क्वायर होता है वो 9 गुना 2, यानी कि 3 का 9 स्क्वायर और √2 का 2, तो 18 आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस जो वैल्यू है, ये जो आपका सिस्टम है, इसका मान क्या आ गया है दोस्तों, 2 आ गया है। तो इसका फाइनल है वो 5/4 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब दोस्तों इसकी जो वैल्यू आई है वो 5/2 आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 5/2 आई है, इस समीकरण की वैल्यू 5/2। नेक्स्ट उठाते हैं दोस्तों 2x माइनस का y इक्वल्स टू log b बेस रूट 1080। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिस्टमेटिकली तरीके से हम जाएं तो पहले हमें इसका फैक्टर बनाना होगा। तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो फैक्टर मान लीजिए कि 1080 हमें दिया हुआ है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये 540 हो जाता है। उसके बाद में अगर 2 का जाएगा तो 2 जाएगा, 170 आ जाता है। फिर 2 का जा रहा है दोस्तों 135 आ जाता है, और फिर 5 का जा रहा है दोस्तों 2 और 7 आ जाता है। फिर 3 का जा रहा है दोस्तों 9, 3 का जा रहा है 3 और 3 का जा रहा है 1। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है वो 2 की पावर 3 दोस्तों और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 आई है। देखिए, जब भी पावर होती है तो आधारों को क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 की पावर होल 3, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। और इसको लिखा जा सकता है दोस्तों 6 की पावर 3, 5 की पावर 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस पूरे को हम हटा देते हैं, ये वैल्यू है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, log b बेस 6 की पावर 3 और 5 की पावर 1, और दोस्तों इस रूट को हटाएंगे तो पूरे के पावर 1 क्या लगेगी, 1/2 लग जाएगी। क्लियर। अब हम दोस्तों b की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम नीचे लिख रहा हूँ b की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो log b की वैल्यू है 1/5 की पावर 1/6 और √6
और जो x की वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पे है 6⁻³ इंटू 5⁻1। तो दोस्तों अगर मैं समझिए तो कहीं ना कहीं इसकी पावर क्या की जाएगी याद आए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 5 की पावर रूट x की पावर में x करूँगा, सॉरी 6 की पावर x करूँगा, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6⁻³ क्रॉस 5⁻1। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हो गया 5⁻6 और इसको √6 को की पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 6⁻x/2 और ये है 6⁻³ क्रॉस में 5⁻1। अब दोस्तों कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पर हमें पता चला कि जो x है उसकी वैल्यू हम क्या रख दें, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आप क्या रख दो 3 रख दो। तो x की वैल्यू 3 x की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी 3 रखते हैं। हाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए ये क्या आ गया, ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो है वो 6⁻3/2 है और 5⁻1/2 हो, यहाँ पे दोस्तों 5⁻1/2 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 1/2 है। अब देखिए दोस्तों अगर कंपैरिजन करेंगे तो 5 की पावर यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 1/2, तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, और 6 की भी पावर कितनी आनी चाहिए 3/2, यानी कि x की वैल्यू है दोस्तों 3 आ जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5⁻1/2 और 6 की पावर 3/2 जो कि उधर भी सेम है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो x बराबर 3 आ गया है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3x प्लस का 2y बराबर 5/2 और 2x माइनस का y बराबर 3। दोस्तों अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और फिर जोड़ के घटा देते हैं। तो ये सर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस का 2y बराबर क्या हो गया 6। अब क्या करते हैं इस समीकरण में हम जोड़ देते हैं, तो ये y वाला तो 0 और ये हो गया 7x बराबर 5/2 प्लस का 6, इसको करेंगे तो ये 17/2 मल्टीप्लाई में 7 हो गया दोस्तों, यानी कि ये हो गया 17/14। अगर हम इसको और सोल्व करते हैं तो इसी समीकरण में 3x प्लस का 2y बराबर 5/2 में x की वैल्यू हम रखते हैं और x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते हैं और फिर उस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान आ जाता है। ऐसा कोई ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, एकदम हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो अच्छा था, इसमें बड़ी सी कैलकुलेशन थी। बाकी अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दोस्तों वो हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का रहने वाला है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो साथ में चलेगा ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में हम इनक्वलिटी भी शुरू करने वाले हैं। घर में बहुत ज़रूरी काम हो गया था इसलिए 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन ये जो चैप्टर है दोस्तों इसकी क्लास 3 से 4 होगी और इसकी 5 से 6 क्लासें होंगी और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, यानी कि पर डे आपको 2 क्लास मिलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक इनक्वलिटी की विद प्रैक्टिस दोस्तों। थैंक यू।